हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने चरम पर है और साथ ही साथ हिंदुस्तान के कुछ शहरों के अंदर बारिश भी शुरू हो चुकी है। इन दोनों ही मौसमों की वजह से हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा चेहरा काला दिखाई देना शुरू हो जाता है और समस्या तो तब हो जाती है जब हमें कहीं पार्टी में जाना हो और हमारा चेहरा प्रेजेंटेबल ना हो। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम किसी सैलून में जा करके या किसी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को ले सकें और उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि उसकी वजह से हमारा बजट भी बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। क्या करें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए? क्या कुछ ऐसा है हमारे घर में रखा हुआ जिस पर हमारी नज़र ही नहीं गई है, और अगर हम उसके रिजल्ट्स को देख लेंगे तो शायद हम बड़े से बड़े जो महंगे से महंगे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं उन्हें भूल जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 चीज़ों को मिला करके बनने वाले एक DIY फेस पैक के बारे में बात करेंगे, जिसे आप इंस्टेंट ग्लो फेशियल भी कह सकते हैं और जिसे आप कह सकते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग ग्लो फेशियल, क्योंकि इस ट्रीटमेंट को करके या इस लेप को या इस रेमेडी को करके आपकी स्किन पर जो ग्लो आएगा वो एक तो तुरंत भी आएगा और दूसरी बात, इसका रिजल्ट ना लंबे समय तक टिकता भी है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनके साथ आप कोई हेर फेर या फेर बदल ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने एक रेमेडी बताई, नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, सर इसकी जगह ये ले लें, सर ये नहीं है ये ले लें क्या, सर ये इतना ना डाल करके इतना डाल लें क्या। आप सोचिए कि अगर चाय में से आप चाय पत्ती गायब कर दो तो चाय चाय रहेगी? डेफिनेटली नहीं रहेगी ना। बिल्कुल वैसे ही हर रेमेडी की अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है, हर रेमेडी के अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, उसकी अपनी एक महत्वपूर्णता होती है, उसे बनाए रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो चैनल पर इतनी सारी DIYs है, किसी और को ट्राई कीजिए। और दूसरी बात, हर रेमेडी को ट्राई करने से पहले ये चेक कर लो कि कहीं उस रेमेडी के अंदर इस्तेमाल होने वाले किसी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी तो नहीं है। जबरदस्ती नहीं है कि हर रेमेडी आपकी स्किन के लिए हो, लेकिन हर रेमेडी आपकी स्किन को खराब करे ये भी जरूरी नहीं है। मेक श्योर कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें जब भी आप कोई भी DIY यूज करते हैं, कोई भी रेमेडी यूज करते हैं, ताकि वो आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपकी खूबसूरती को सिर्फ और सिर्फ एनहांस करे, उसमें किसी भी तरह से वो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए इस रेमेडी को, ताकि आप देख सकें कि किस तरह से आप अपनी स्किन को इंस्टेंट ग्लो दे सकते हैं। दोस्तों, पहला जो इंग्रेडिएंट इस DIY को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है हमारा की इंग्रेडिएंट, जिसे हम कहते हैं मिल्क पाउडर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और जब उसी लैक्टिक एसिड को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कर दिया जाए, मतलब कि दूध से लिक्विड वाला पार्ट हटा करके सिर्फ मिल्क पाउडर रख लिया जाए, तो लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही हमारी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो आता है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना। इसे हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो डालना है हिबिस्कस पाउडर। जो गुड़हल के फूल होते हैं ना दोस्तों, खूबसूरत से जिसे चाइना रोज भी कहते हैं हम लोग, उसके फूलों को सुखा करके जो पाउडर बनता है, उस पाउडर को हमें यहाँ पर मिलाना है आधा चम्मच। उस पाउडर के अंदर सेलेनियम बहुत होता है, उस पाउडर के अंदर जिंक एंड मैग्नीशियम होता है और साथ के साथ विटामिन C भी होता है, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। अगर आपके आसपास गुड़हल के फूल का पेड़ है तो फूलों को सुखाइए और उसका पाउडर बना लीजिए, और अगर नहीं है तो भी परेशान मत होइए, बहुत सस्ता मिल जाता है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। और इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो मुझे लगता है ऑथेंटिक है, जो मुझे लगता है बिना मिलावट के आपको मार्केट में मिल जाएगा। मेक श्योर कि उस लिंक को भी एक बार चेकआउट जरूर कर लें। आधा चम्मच हमने यहाँ पर डाला हिबिस्कस
फ्लावर पाउडर। नंबर 3 जो चीज दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है लगभग आधा चम्मच दही। दही जो है उसके अंदर फिर से लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है और जो दही है ना वो इन दोनों पाउडर्स को बाइंड करने में हमारी मदद करेगी और दही के अंदर जो नेचुरल फैट होता है ना वो फैट हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उसको रिफाइन करने में, उसको टाइट करने में और हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है उसको इंक्रीज करने में भी हमारी मदद करेंगे। सो यहां पर दही जो है वो बस याद रखें कि फ्रेश हो, दही गाढ़ा हो और दही किसी भी तरह के से फर्मेंटेड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्मेंटेड अगर दही हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चौथी और नंबर लास्ट जो चीज दोस्तों हमें यहां पर ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप प्लांट से भी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल आप रेडीमेड बाजार से भी खरीद सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है ना वो एक ऐसा जेल है जो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और साथ ही साथ ये हमारी स्किन के जो हाइड्रेशन लेवल है जो कि बेसिकली हमारे ग्लो लाने की एक बुनियाद है या फिर बुढ़ापे को ख़त्म करने की या बुढ़ापे को स्लो डाउन करने के लिए एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें एलोवेरा जेल के अंदर मिल जाते हैं। सो एलोवेरा जेल आप बाजार का लें या नेचुरल लें, उसको हमें यहाँ पर डालना है 1 चम्मच। सो अभी तक हमने 4 चीज़ें ली हैं, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, आधा चम्मच हिबिस्कस पाउडर, लगभग आधा चम्मच दही और 1 चम्मच एलोवेरा जेल। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और बीट कीजिए। बीट यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप इसको बीट करोगे ना उतना ज़्यादा समय बेसिकली आप इन एंजाइम्स को दोगे आपस में काम करने के लिए, और जितना अच्छे से ये केमिकल रिएक्शन कर लेंगे, जितना अच्छे से ये आपस में घुल मिल जाएंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर हमें मिलने वाला है। तो जब ये 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अच्छे से बीट कर लो, इसके बाद अपने चेहरे को बढ़िया से वॉश कीजिए। वॉश करने के लिए आप किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्लेंजिंग जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फेस वॉश लगाना चाहिए क्योंकि जो फेस वॉश है उसका पीएच बहुत कम होता है और फेस वॉश का पीएच कम होने की वजह से वो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग एंड टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है सो डेफिनेटली आपको हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करने चाहिए। और अगर आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन में एजिंग आ रही है, आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, सो उस कंडीशन के अंदर आपको विटामिन सी फेस वॉश यूज करना चाहिए। दोनों को ही परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अच्छे से फेस वॉश करने के बाद इस पैक को लगाइए और आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस आधे घंटे में बढ़िया सा म्यूजिक सुनिए, बढ़िया सी कोई किताब पढ़िए, कोई नॉवल पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए ताकि आप अंदर से भी अपने आप को अच्छा कर सकें, बेहतर फील कर सकें। और आधे घंटे बाद छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हुए उंगलियों को गीला करके आप चेहरे पर मसाज कीजिए और चेहरे को वॉश कर लीजिए। चेहरे को वॉश करने के बाद आपकी स्किन जब आपको थैंक यू बोलेगी ना तो आपको वो थैंक यू रखना नहीं है अपने पास, वो थैंक यू मुझे देना है ताकि आपकी स्किन वापस से आपको थैंक यू बोलने के बहुत सारे चांसेस दे सके। दोस्तों इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते में 2 बार तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो हफ्ते में 1 बार भी किया तो भी चलता है। इस रेमेडी को किसी भी तरह की स्किन का व्यक्ति कर सकता है। 15 साल या उससे ऊपर का कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति, मेल, फीमेल, अंकल, आंटी, बूढ़ा, जवान, सब कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आपको आते हैं कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इसी तरह की बेहतरीन रेमेडीज़ आपके लिए लाते रहें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे और इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।